सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं? 5। टाइम दिखाना घड़ी में अपने फ़ोन की, फ़ोन की घड़ी। हाँ, और इनको देखो, बैग वैग पैक करके निकल दिए रवाना। गुड मॉर्निंग सर, कहाँ पहुँच गए? ये देखिए बैग इनका पैक, सुबह 5 बजे ये चल दिए हैं रवाना। स्कूटी चाबी दे दो जरा। स्कूटी चाबी ये टंगी हुई है ना यहाँ पे। नहीं नहीं, फिर वो वहाँ पे है, टेबल पे। यहाँ से हटा दी क्या? हाँ। तो गाड़ी की चाबी रखी है यहाँ, तो गाड़ी की टंगी थी ना। अच्छा, ये देखिए, एक तो संडे, ऊपर से मॉर्निंग 5 बजे, और तीसरी बात आज है छठ। तो आज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें खराब कर दी है अपने ऑफिस की। चलो जय छठी मैया। यहाँ पे पता नहीं कौन पूरा करके चला गया ये आ नहीं रही लिफ्ट, दूसरी लिफ्ट बुलाओ, नीचे और दबा दो। तक्ष के पापा ऑफिस चले गए हैं, फिर मतलब ऑफिस कह रही हूँ, उनको आउट ऑफ स्टेशन जाना था। तो मैं थोड़ी देर सो गई थी। सोने के बाद जब मैं जागी हूँ उसके बाद मैं काम करने लगी हूँ। मैं बात कर रही हूँ, आप लोग सोच रहे होंगे जब घर पे कोई नहीं है बात कैसे कर रही हूँ। मेरी मेड आ गई है काम करने के लिए। आज मैं भी लेट उठी थी क्योंकि सुबह उठ गई थी एक बार जब इनको जाना था। चाय और ब्रेड मैंने सेक के इनको दे दिया था। उसके बाद जब मेड आई है मैं तब उठी, तो मैं उससे ही बात करते जा रही थी और काम भी करते जा रही थी। वो झाड़ू पोछा कर रही है, मैं कपड़े समेट रही हूँ क्योंकि कल ना इतना काम हो गया था, इतने कपड़े धुले थे मैंने सब इस वाले रूम में, दूसरे रूम में बेड पे डाल दिए थे क्योंकि इतने कपड़े हो गए थे, सूख गए थे। मैंने सब अंदर कर दिए थे लेकिन तय करने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि कल बहुत मतलब मेरे को मार्केट भी जाना था। फिर आज छठ भी है, फिर हम लोग छठ मतलब करते हैं मेरे इन लॉज वगैरह, लेकिन इस बार मेरा बेटा छोटा है बाबू, तो इस वजह से हम कहीं नहीं जा रहे हैं। और इनको भी बहुत ही ज़रूरी था मतलब जाना, तो वो मिस नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको जाना पड़ा बाहर। तो ये भी नहीं है और बच्चे दोनों सो रहे हैं, तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी से काम निपटा देती हूँ, जितने भी कपड़े हैं वो सब तय करके, क्योंकि फिर वो झाड़ू पोछा करेंगी तो कम से कम बेड भी साफ़ रहेगा। मैं झाड़ दूँगी बेड थोड़ा सा। तो इसमें वैसे सब साफ़ कपड़े ही रखे, लेकिन बहुत आप देख ही रहे कितनी गंदी तरह से फैले हुए हैं। तो मैं फटाफट से इसको इसलिए कर रही थी क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे। मैंने नाश्ता भी नहीं बनाया उन लोगों के लिए। मैं अब उनके लिए क्या मतलब तक्ष ही करेगा नाश्ता, उसको तो मिल्क ही पीना है दूसरा। तो फिर अभी बस वो भी जागने ही वाले हैं, तक्ष भी। तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ जब तक वो दूसरे रूम में किचन में झाड़ू वाड़ू कर रहेंगी, जब तक मैं अपना ये वाला काम ख़त्म कर देती हूँ। ये देखिए तक्ष भी आ गए जाके, और आते ही सबसे पहले उन्होंने पूछा कि पापा कहाँ है, क्योंकि आज ना संडे भी है। बच्चे थोड़ा परेशान करते ही हैं, संडे वाले दिन अगर मतलब चले जाए ऑफिस पापा आएंगे। तो तक्ष तो सबसे ज़्यादा अटैच अपने पापा से ही है, तो उठते ही पूछा पापा कहाँ है। तो मैं उसको पैम्पर कर रही थी कि पापा भी आ जाएंगे, ऑफिस गए हैं, तुम खेलो जब तक, तो इसलिए उसको प्यार से समझा रही थी। तो बस उसको भी मैंने अभी समझाया है। बच्चे करते हैं ना, मतलब होता है त्योहार का दिन भी है, फिर संडे भी है, फिर ऑफिस भी, मतलब वो चले गए तो थोड़ा सा लगता है बच्चों को भी। अब धीरे धीरे बच्चे बड़े होते हैं तो उनको फील होने लगता है। छुट्टी वाले दिन तक तो ढूंढता है खेलने के लिए कि संडे कब आएगा और मैं अपने पापा के संग खेलूँगा। इसलिए तो अभी मैं सारी सब्जियां जो है वो रख दूँगी झाड़ पोंछ की, क्योंकि सब्जियों का जो ये बकेट था वो बहुत गंदा हो गया था। मैंने कहा अच्छे से सफाई करके रख दूँ। तो सब्जी सभी एक दिन पहले ही ला के रख गए थे। मैया करने चले, चले छठी मैया करने, जय जय करने चले, चले जय जय करने। हाँ बोल दो तो, हाँ चले 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 चले। हैप्पी छठ टू ऑल ऑफ यू। तो आज है छठ, आप सबको छठ की बहुत बहुत बधाई हो। जो लोग छठ करते हैं उन्हें भी, और जो लोग नहीं करते उन्हें भी। तो
आज का दिन कुछ ऐसा ही है। एक तो आज अच्छी बात तो ये है, लेकिन मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। आज संडे है और तो बहुत लोगों को छठ की छुट्टी जो है एक नहीं लेनी पड़ेगी। वैसे तो ये 4-5 दिन का त्योहार होता है, लेकिन क्या होता है कि इसमें लेडीज जो है वो घर का काम संभाल लेती है, लेकिन जेंट्स की स्पेशली आज के दिन और कल अर्घ के टाइम पे जरूरत पड़ती है, वो लोग रहते हैं तो अच्छा रहता है, पूरी फैमिली रहती है। तो आज तो संडे ही है। बट आपने आज देखा तक्ष के पापा गए हैं आज ऑफिस के काम से बाहर, आउट ऑफ स्टेशन। इनका काम भी अब क्या करें, वो भी जरूरी है। ऐसे टाइम पे आया है कि हम लोग छठ में इस बार कहीं मतलब नहीं जा पाए। आप लोग देखते ही है कि छठ में हम मेरे इन लॉ साइड मतलब छठ करते हैं, तो अभी त्रिशान इतना छोटा है, हम लोग कहीं जाते नहीं है इस मारे, और मैं अकेले लेके भी नहीं जा सकती दोनों बच्चों को साथ में, क्योंकि आज तो इतना माहौल है। आप जहाँ जाओगे घाट में, जहाँ जाओगे वहाँ भीड़ ही भीड़ मिलेगी। और त्रिशान इतना छोटा है, और तक्ष भी आप देख ही रहे, वो इतना समझदार मतलब इतना बड़ा भी नहीं है कि मतलब उसको मैं छोड़ दूं तो वो खुद ही अपने आप वो कर ले। तो दो दो बच्चों को लेके जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल बात है, इसलिए मैं भी आज घर पे ही हूँ, क्योंकि इनका ऑफिस ऐसे टाइम पे हो गया है कि क्या बोलूँ। गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, उनकी भी मजबूरी है। किसको मन करता है त्योहार के दिन कहीं जाने का, तो वो तो था जरूरी, तो जाना ही पड़ा इसलिए। और वैसे तो आज का जो दिन है हम लोगों का मतलब बहुत मतलब छठ जो है ना, मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे बड़ा पर्व मतलब हमारे वहाँ पे माना जाता है, यूपी बिहार के साइड में, और इसको मनाया जाता है। इसको दिवाली से बढ़कर धूमधाम से मनाया जाता है, और बहुत ही मतलब मनोनीत कहते हैं, जो मनोकामना वाला होता है ना, ये व्रत है। इसमें लोग काफ़ी मनोकामना मांगते हैं, जिनकी कोई इच्छा होती है वो मांगते हैं, और छठी मैया से, और वो पूरी भी होती है। तो ऐसा ही इस व्रत की मतलब बहुत मान्यता है। बट आज तक्ष मैं बस अभी नहा धो के आई हूँ। तक्ष और तिशान दोनों को मैंने सुला दिया है, क्योंकि मैं अभी मेरे पास बहुत सारे काम थे। मैंने कहा जब कहीं जाना ही नहीं है तो कम से कम ये काम निपटा लूँ, क्योंकि कल से तो स्कूल खुल ही जाएंगे, ऑफिस भी है ही इनका। तो एक तो मैं सबसे पहले लेके बैठी हूँ ये कॉन्सेंट फॉर्म। तक्ष को जाना है पिकनिक के लिए, वो कह रहे हैं कि उनको पिकनिक जाना है, तो मैंने कहा चलो ठीक है देखते हैं। फॉर्म में पढ़ रही थी वही, तो वो जिद में अड़ा है कि वो जाएगा। तो फर्स्ट टाइम है ऐसा कोई ट्रिप जो मैं बाहर इतना दूर उसको भेजूंगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बच्चे बच्चे जाएंगे तो उनका भी मन लगेगा, इसलिए तो ये लेके बैठी हूँ। तो आज तक्ष को आपने देखा वो थोड़ा सा गुस्सा सा था, होता ही है ना, संडे वाला दिन है। उसको तो चलो छठ पर इतना अभी छोटा है तो इतना नहीं समझने आता है, लेकिन संडे का दिन है तो उसको ये रहता है कि उसके पापा उसके साथ घर पे होने चाहिए, तो वो नहीं थे। तो उसके लिए ना मैंने थैंक गॉड अच्छा हुआ कि मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, ये आ गया। उसका टैब मैंने मंगाया था, ये वाला, ये देखिए टैब मंगाया, अच्छा है, नोट पैड वाला। और ये इलेक्ट्रिक है, चार्ज होके चलता है, बहुत बढ़िया है ये। अभी मैंने बंद करा हुआ है, आपको दिखाऊंगी जब तक्ष काम करेगा, क्योंकि आते ही उसने खुलवाया और एक बार इससे खेल के फिर वो सोया है। तो उसके लिए ये आज एक गिफ्ट था कि तुम ये गिफ्ट ले लो, ताकि उसको मनाने के लिए अच्छा है। मतलब ये चार्ज होता है, इसलिए अभी इसको बंद करके रखा हुआ है ताकि डिस्चार्ज ना हो जाए। इसके साथ एक ये पेन भी है यहाँ पे लगा हुआ, तो बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है ये नोट पैड। बच्चे कुछ भी लिखना चाहे, ड्राइंग करना चाहे, तो इसमें मतलब रेडियम जैसी लाइट होती है ना, उस लाइट से आता है। और फिर आप डिलीट का ऑप्शन भी दे रखा है नीचे, आप लास्ट बटन देख रहे होंगे, तो वो भी है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो तक्ष को तो चलो मना लिया, ऐसे तिशान अभी इतना छोटा है तो उसको अभी इतनी अकल नहीं है, तो तक्ष का ये रखा हुआ है। आज उसका फॉर्म भी भरना है, क्योंकि कल में भी शायद लास्ट डेट है उसके पिकनिक के लिए, मतलब ये फॉर्म सबमिट करने की। आया तो काफ़ी दिन से, 10-15 दिन से मैं लेकिन इग्नोर कर रही थी, लेकिन अब वो जिद पे अड़ा है तो मुझे करना ही पड़ेगा। चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बच्चे का मन है। बट आज मैं बहुत मिस कर रही हूँ सच में, वो घाट, छठी वाला घाट, ये सब चीज़ें। लेकिन चलो क्या कर सकते हैं, ये भी ज़रूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ है, करना पड़ता है। छठी मैया सब पे आशीर्वाद रखे अपना, बस यही मनोकामना है। तो वैसे भी अभी हमारे वहाँ मतलब ये जब व्रत होता है ना, कोई मनोन्नत होती है तो पूरी होती है तो आपको कोसी भरनी पड़ती है। तो मेरी भी इस साल भरनी थी, लेकिन अभी ये सब आप देख ही रहे सिचुएशन, तो नेक्स्ट ईयर में भी शायद, अगर भगवान ने चाहा तो दोबारा से मैं मतलब कोसी भरूंगी, क्योंकि तिशान के होने की खुशी में कोसी भरनी ही है एक।
तो वो अभी नहीं, वो तो चलो बात की बात है, वो बाद में अगर इस बार अगर इनको टाइम मिलता तो शायद वो इसी बार हो जाता, लेकिन अभी वो छोटा भी है, ये भी बात सही है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा नेक्स्ट ईयर तक तो हो जाएगी ये वाला। तो मैंने कहा चलो मैं काम उठाती हूँ, तक बच्चे सोए, आपसे एक बार फ्रंट पे आके बात कर लूँ। तक्ष के पापा सुबह चले गए ऑफिस। मेरा गला थोड़ा आपको बैठा हुआ लग रहा होगा, क्योंकि मेरा गला इसलिए बैठ रहा है थोड़ा सा, पता नहीं क्यों ठंडा सा फील मतलब हो गया, मतलब आज थोड़ा सा फील हो रहा है कि यहाँ ठंड हो गई है। और मैं स्वेटर वेटर कुछ नहीं निकाली है, लेकिन बच्चों की मुझे निकालनी पड़ेगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी वरना। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर में, जब तक मैं छोटे मोटे काम टालूँ, वो सोए जब तक। तो यहाँ मेरी पूजा हो चुकी है अभी, और शाम का टाइम देखिए एकदम रात हो गई है, पूजा भी कर लिया मैंने। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज ये वाली दाल, मसूर की दाल कहते हैं ना इसको, रेड वाली। ये दाल बनाई थी तक्ष के पापा को तो 12-1 शायद बजेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा टाइम लगता है वहाँ से आने में, इसलिए मैं आके तो दाल बना लेती हूँ। अभी शाम का टाइम हो गया है, पूजा हो गई है, तक्ष का होमवर्क भी मैंने करवा दिया, तक्ष जाग गए थे तो कल की स्कूल की तैयारी उसकी कर ली है, बस अब देखते हैं कल क्या बनेगा। लेकिन अभी क्या है ना, मैं दाल बना देती हूँ, रोटी, क्योंकि तक्ष के पापा तो वो तो आएंगे, उनको 12-1 भी बज सकते हैं, क्योंकि जहाँ वो गए हैं वहाँ से 5 घंटा, लगभग 5 से 6 घंटे का मतलब ट्रेवल टाइम है यहाँ पहुँचने का। तो इसलिए मैं अभी फटाफट से खाना बना लेती हूँ, ताकि बच्चों को खिला दूंगी, फिर खेलते रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अभी त्रिशान शांत है, अगर रोने लगा तो कुछ काम नहीं करने देगा। तो मैं इस ब्लॉग का करती हूँ एंड जल्दी ही मिलेंगे नए ब्लॉग के लिए। जब तक नए ब्लॉग के लिए क्या बोल रही हूँ मैं, नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय। आप ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, मैं बनाती हूँ खाना।